हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है उसको हम लोग डील करेंगे। उस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो भी चैप्टर आपके आते हैं उनको हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या इससे पहले जो एग्जाम आपका हुआ था उसमें पूछा गया था, उसको हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग का मेन फोकस होगा कि सारे चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझ ले और उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि आपका मेरिट जो है इसी टॉपिक से बनना होता है। एएलपी का और जो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उनका मेरिट आपको इसी टॉपिक से बनेगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो कोशिश करेंगे आपके साथ मिलके अच्छे से अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करें और इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आते हैं आप उस प्रॉब्लम्स को बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन है उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। तो इसके लिए मेनली जो है आपको 5 चैप्टर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है। बाकी बेसिक साइंस में जो है वो चैप्टर अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो हम लोग डील करने वाले हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चैप्टर है उनको डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग सारे चैप्टर को अच्छे से डील करेंगे। तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है उसमें मेनली आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका आलेखन उपकरण, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एवं सहायक युक्तियां। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है आलेखन उपकरण यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके साथ साथ जो भी उनका सहायक युक्तियां हैं यानी कि एसोसीरीज है उनको हम लोग डील करने वाले हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसीरीज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो है प्रतीकात्मक निरूपण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका है रेखाएं, लाइंस। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका हो गया लाइंस। चौथा जो टॉपिक है आपका ज्यामितीय चित्र, ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, ज्यामितीय चित्र, ज्योमेट्रिक फिगर। और जो आखिरी का टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का यही है, जो है आपका प्रक्षेप तथा दृश्य, प्रोजेक्शन एंड व्यू। तो कुल मिला के हमको ये 5 टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक हो गया वो आपका हो गया आलेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियां। दूसरा जो आपका टॉपिक हो गया वो हो गया आपका प्रतीकात्मक निरूपण यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तीसरा जो आपका हो गया वो हो गया रेखाएं। चौथा जो आपका हो गया वो हो गया ज्यामितीय चित्र यानी ज्योमेट्रिक फिगर। और पांचवा जो हो गया वो हो गया आपका प्रक्षेप एवं दृश्य। तो ये पांचों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। एक एक चीजों को हम जो है कोशिश करेंगे आपको जो है उसका प्रेजेंटेशन के साथ जो है अच्छे से डील करें ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। जैसे बेसिक साइंस है तो वो साइंस हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइंस। ठीक ना, तो और उसके बाद जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग अगर आप ITI किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे या डिप्लोमा में पढ़े होंगे या बीटेक में पढ़े होंगे, और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। ड्राइंग बस बनाना होता है, बना के आप जो है सबमिट कर दिए, फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उनको बहुत अच्छे से कोई भी नहीं पढ़ पाता है। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आपको आएगी क्योंकि चीज़ें नई है। लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको एक एक टॉपिक जो है ना इस तरह से बता दे ताकि आपको पूरे तरह से समझ में आ जाए, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो वो आप उसको अच्छे से डील कर पाए। पिछले साल जो है आपका जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ALP के सिलेबस में ALP टेक्नीशियन दोनों एक साथ हुआ था, उसमें 40 मार्क्स के थे, 40 मार्क्स इनसे आता था। ठीक है,
जिसमें कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक ही साथ एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि आपका एएलपी अलग होना है और टेक्नीशियन अलग होना, और ये 40 मार्क्स के जगह पे इस बार 40 मार्क्स नहीं है आपका, ये 50 मार्क्स कर दिया गया है। तो अगर मार्क्स बढ़ा है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी आपकी बढ़ गई है, और आपको मेरिट भी इसी से बनाना है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का इस बार पूछने वाला है, और इस बार दोनों एग्जाम आपको पता ही है, एएलपी अलग होगा और टेक्नीशियन अलग होगा, तो दोनों एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चाहे आपका ट्रेड कोई सा भी हो, चाहे आप फिटर से किए हो या इलेक्ट्रीशियन से किए हो या डीजल से किए हो, प्लम्बर से किए हो, किसी भी ट्रेड से आप अगर किए हो, तो आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा और मेरिट आपको इसी से बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको इस सब्जेक्ट का अहमियत तो आपको समझ में आ गया होगा, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा वेटेज है। तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो आपको हम बता दिए कि इस सेशन में हम लोग जो ये 5 टॉपिक है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो 5 टॉपिक है जो स्टेज 2 में आता है, उसको हम लोग को डील करना है। ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट है, आलेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियां, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसोसरीज, उसको हम लोग डील करते हैं। उसको एक एक चीज़ों को हम लोग को अच्छे से समझना है। उसके बाद जो है फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग डील करेंगे। तो इससे पहले जो है रेलवे फर्स्ट बार जो है इस टॉपिक को ऐड किया था एएलपी के सिलेबस में, बट रेलवे जो अदर एग्जाम्स लेते थे, जैसे जेई का हो गया या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स थे, उसमें ऑलरेडी इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले पूछे जाते थे। तो रेलवे ही इसका भी एग्जाम ले रहा है, तो संभावना है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। तो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग वहां से भी कवर कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो तो होगा ही, साथ साथ जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपके बनेंगे उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। तो आप इस सेशन को अगर पूरे तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो फिर भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जो फर्स्ट यूनिट है आपका आलेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियां, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसरीज, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक है वो हो गया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सहायक युक्तियां। फर्स्ट यूनिट आपका है आलेखन उपकरण, ठीक है, एवं सहायक युक्तियां। हाँ, थोड़ा सा हम और टॉपिक आपको बता दें कि हम लोग को कैसे पढ़ना, चूंकि ये आपका फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा और बता देते हैं कि हम लोग इसमें कैसे पढ़ने वाले हैं। तो जो अगर मीडियम की अगर हम बात करें तो हम लोग मेनली इंग्लिश हिंदी मीडियम को फोकस करेंगे, क्योंकि आईटीआई में मैक्सिमम बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी मीडियम में ही इसको डील करने वाले हैं। बाकी जो टर्म्स है, ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में भी बता देंगे कि इस टर्म्स का क्या क्या नाम होता है इंग्लिश में। जैसे आपका आलेखन उपकरण है, इसको हम लोग इंग्लिश में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, सहायक युक्तियां यानी एसोसरीज। तो इसका हम लोग इंग्लिश नाम भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई बीटेक या डिप्लोमा किए होंगे तो वो लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो उन लोगों को अगर ये नाम पता होगा तो फिर उनको चीज़ें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगा। और कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस में अगर थोड़ा भी एरर होता है तो जो उसका इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है उसको प्रीफर किया जाता है, ठीक ना, उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर कभी समझने में दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप मीडियम चेंज करके जब इंग्लिश में देखोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो टर्म्स है, जो नेम है, उसको आप लोग को इंग्लिश में जानना है, और बाकी जो है सारी चीज़ों को हम लोग हिंदी मीडियम में ही डील करेंगे। क्वेश्चंस भी हम लोग हिंदी मीडियम में ही डील करेंगे, या कोशिश करेंगे कि दोनों मीडियम भी अगर पॉसिबल हो तो दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन रहेगा, तो दोनों मीडियम में भी लेके चले जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है ये क्लास मेनली हिंदी मीडियम के लिए लेके जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमने बता दिया कि मीडियम जो है, कई बार स्टूडेंट का रहता है कि सर किस मीडियम में आप पढ़ा रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है, तो वो हम पहले ही आपको बता दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है आलेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियाँ, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, आखिर ड्राइंग का जरूरत पड़ा क्यों और ड्राइंग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है।
तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग का क्यों ज़रूरत पड़ा, ड्राइंग हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है और उसका जो आपका एसेसरीज है, यानी कि जो आलेखन उपकरण है जिससे की सहायता से आप लोग ड्राइंग बनाते हो, और जो उसके साथ सहायक युक्तियाँ, ठीक है, उसको बनाने के लिए जिन जिन युक्तियाँ का ज़रूरत पड़ती है, सहायक युक्तियाँ का ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ड्राइंग क्यों करते हैं, ड्राइंग का आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा। तो मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको बनाना है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक ना, इस पेन को हमको बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए कैसा बनेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक काल्पनिक फिगर यानी काल्पनिक चित्र को हम लोग पेपर पे बना लेते हैं, ठीक ना, जिसमें हमको पता चल जाता है कि आखिर हमको जो बनाना है वो किस तरह से बनेगा बनाने से पहले। जैसे आप लोग अगर घर बनवाते हो, ठीक है, तो घर बनवाते हो तो घर बनाने से पहले आप लोग क्या करते हो, आप एक डायग्राम बनाते हो पेपर पे, ठीक है, एक चित्र बनाते हो कि हमें घर इस तरह से बनाना है, इसमें हमको इतना बेडरूम चाहिए, ये इतना हमको जो है किचन, यहाँ पे किचन चाहिए, उसके बाद यहाँ पे हमको जो है लॉबी चाहिए, या यहाँ पे डाइनिंग रूम चाहिए। तो वो सारा एक डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, बनाते हो बैठ के या फिर बनवाते हो। उसके बाद जो है आप उसको, जो आपका बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चर करेगा, उसको हम लोग दे देते हैं। फिर उनको एक आइडिया रहता है कि आखिर जो हमको काम करना है वो कैसे करना है, ठीक है, हमें अगर घर बनाना है तो हमको कैसे बनाना है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ आपको अगर बनाना है तो बनाने से पहले हमको क्या करना होता है, उसका एक काल्पनिक चित्र बनाना होता है, ठीक ना। उस काल्पनिक चित्र को अगर हम बनाते हैं तो उसके बाद जो है आपको जो बनाने वाला है उसको एक आइडिया आ जाता है कि आखिर हमें कैसे बनाना है, ठीक ना। जैसे ये मार्कर बनाना, पेन बनाना है, ठीक ना, तो सबसे पहले हमको इसमें जो है बताना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा बनाना है, इसका एक जो है डायमेंशन होगा, इसका एक मेजरमेंट होगा, ठीक है। या जैसे घर भी बनाते हो तो आपको बनाना होगा कि घर कितना बड़ा बनाना है, ठीक ना, उसमें बेडरूम का साइज क्या रहना है, किचन का साइज क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो, एक डायग्राम बनाते हो, ठीक ना, एक चित्र बनाते हो पेपर पे। तो उसी तरह से इस पेन को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो इस पेन का हम लोग एक काल्पनिक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये पेन कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इस पेन का साइज क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों को उस डायग्राम में हम लोग को, उस चित्र में आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर वो उसको मैन्युफैक्चर करेगा। तो ड्राइंग का जरूरत इसलिए पड़ता है। दूसरा चीज़, अगर आपको अब ड्राइंग बनाना है, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं बना पाओगे, ठीक ना। उसको बनाने के लिए आपको कुछ कुछ जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप ड्राइंग बनाओगे तो बनाओगे कहाँ, उसके लिए आपको पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। ड्राइंग बनाओगे किस चीज़ से, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, पेंसिल का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ गलती कर दिए बनाने में तो उसको फिर मिटाना होगा, तो मिटाने के लिए आपको किसका, इरेजर का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए लाइन आपको ड्रॉ करना है तो हाथ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका लाइन सीधा नहीं होगा, ठीक ना, तो उसके लिए स्केल का ज़रूरत पड़ेगा, स्केल से आप सीधे लाइन को ड्रॉ कर पाओगे, ठीक ना। तो उसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग को बनाने के लिए। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत हो गया। उसके बाद आप जो ड्राइंग बना रहे हो वो कितना एक्यूरेट है, कितना उसका सटीकता है, ठीक है, कितना एक्यूरेट आप बना रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ठीक है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का आप इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो उससे ड्राइंग अच्छा बनेगा, उसमें गलत नहीं होगा। और अगर आप लो क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो उसमें एरर आ जाता है, उसमें थोड़ा बहुत गलतियां आपका हो जाएगा। तो आप जो बना रहे हो वो कितना सटीक है, कितना उसका एक्यूरेसी है, कितना सटीकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप जो है इंस्ट्रूमेंट यूज जो कर रहे हो वो कितना अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। अब अगर आप सस्ता वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो काम तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे जो है थोड़ा सा एरर आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए डिवाइडर यूज कर रहे हो, कंपास यूज कर रहे हो और वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो मान लीजिए आप ड्रॉ कर रहे हो और उसी बीच में वो क्या हो गया, उसका साइज कम हो गया, ठीक ना। या आप स्केल यूज कर रहे हो और स्केल आपका बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, तो फिर उसका क्वालिटी आपका ड्राइंग का घट जाएगा। तो हमें कोशिश ये रखना होता है कि जितना अच्छे से अच्छे क्वालिटी का हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज करें ताकि आपका जो ड्राइंग है वो
सटीकता से बन पाए, ठीक ना। अगर ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट नहीं बना पाओगे तो जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अगर घर का आप डायग्राम ड्राइंग अच्छे से नहीं बना के दोगे तो जब घर बनाया जाएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें एरर हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएगी। तो आपका पहला काम ये होता है कि ड्राइंग बनाने के लिए आपको अच्छे से अच्छे जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। और आपका ड्राइंग कितना सटीक बन रहा है ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ड्राइंग बनाने के लिए वो कितना सटीक है। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। अब हम लोग फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डील कर लेंगे। जितना बात आपको हम बताए हैं वो चीज़ आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे इनके, ठीक है। तो आपको अलग से नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, और चाहोगे तो आप बना भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बाकी आपको चूंकि इसमें बहुत सारे फिगर आपको होंगे, जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उसका फिगर, उसको आपको डायग्राम बनाने में उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको फिगर बना हुआ रहेगा तो आप देख के आसानी से समझ लोगे। जैसे आपको मान लीजिए स्केल बताएंगे कि ये स्केल है, स्केल का आपको फिगर यहाँ पे डाल दिए। अब इसको फिगर को आप बनाओगे तो ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और उतना अच्छा से बन नहीं पाएगा, उतना क्लियर आपको नहीं हो पाएगा। तो हम ये वाला जो आपका प्रॉपर इसका जो है नोट्स, आपको डिजिटल नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना, ताकि आपको जो है अलग से नोट्स बनाने का ज़रूरत ना पड़े और बहुत कम समय में आप जो है इस सारे टॉपिक को कवर करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना पाइए, ठीक ना। तो कोशिश रहेगा कि जितना कम समय में और जितना मैक्सिमम अच्छे से अच्छे हो पाए। ऐसा नहीं है कि कम समय लग रहा है तो आपको अच्छे से नहीं बताया जाएगा या कम बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग के लिए पहले से हम इसके पीछे मेहनत कर चुके हैं, ठीक है। 2 साल से इसके पीछे हम लोगों ने कई बार मेहनत किए हैं, बारी बारी से चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को अरेंज करने के लिए। तो वो मेहनत आपको अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है नोट्स कैसे आप बनाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बात अभी हमने बताया था वो सारा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने बताया था ड्राइंग के बारे में। देखिए हमने क्या बताया था, पहला बताया था किसी वस्तु देखिए किसी वस्तु के वास्तविक रचना प्राप्त करने के लिए पहले इसे कागज पर काल्पनिक चित्र के रूप में विस्तृत रूप से बनाया जाता है, ठीक ना। ये बात हमने अभी आपको बता दिया। दूसरा आपको बताए थे कि चित्र आसानी से और सटीकता से तैयार करने के लिए आलेखन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो आप चित्र बनाओगे उसको आसानी से और सटीकता से बनाने के लिए आपको आलेखन उपकरण का उपयोग किया जाएगा, ठीक ना। चित्र की सटीकता काफी हद तक उपकरणों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर निर्भर करती है, ठीक ना। यही बात हमने आपको बताया कि जो आपका चित्र की सटीकता है, एक्यूरेसी है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आपका उपकरण का गुणवत्ता यानी उपकरण जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसका क्वालिटी कितना अच्छा है, ठीक ना। ये बातें हमने बताई। उसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरणों से सटीकता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो तो उससे सटीकता यानी कि एक्यूरेसी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। यही बातें हमने आपको अभी तक समझाया था। तो ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम जो है जानेंगे कि ड्राइंग बनाने के लिए कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मिनिमम आपको 15 तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है। 15 तरह के उपकरण आपको होंगे जिसका कि आपको यूज करना होगा। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आपसे पहले बात तो उपकरण के बारे में पूछ लेगा कि हमें लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए जो है हमें किस चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा, स्केल का, ठीक है। आपको जो है कोण मापना है, उसके लिए किसका जरूरत पड़ेगा, प्रोटेक्टर का। तो इस तरह की चीज़ें पूछती है। दूसरा जो वो आपका प्रोटेक्टर या स्केल है वो किस मटेरियल का बना होता है, किसका बना होता है, प्लास्टिक का, वुड का, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद उसका क्या उपयोग होता है, कई बार पूछ देगा कि स्केल यानी कि स्केल का क्या उपयोग होगा,
या पेंसिल का क्या उपयोग होगा, अलग अलग तरह के लाइन को बनाने के लिए कौन सा पेंसिल, पेंसिल का भी कई प्रकार होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डील करने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा पहली बात इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दूसरा उस इंस्ट्रूमेंट का क्या उपयोग है, वो इंस्ट्रूमेंट किस मटेरियल का बना होता है और उसका कैसे हम लोग उपयोग में लाते हैं। यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक ना। तो टोटल इसमें हम 15 तरह के इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। मेनली 15 तरह के इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उसका क्या उपयोग होगा, उसका हम लोग जो है कैसे यूज करेंगे, वो आपको हम दिखा देंगे यहाँ पे। थोड़ा क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा कि कैसे हम लोग उपयोग करते हैं। एकदम आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं रहेगा। तो जो उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं वो कौन कौन सा होता है, एक बार हम लोग जान लेते हैं। पहले सबका नाम जान लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके कि उसका आपको हम फिगर दिखाएंगे कैसा दिखता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्लास ले रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम आपको उसका अच्छे से फिगर दिखा पाएंगे, ठीक ना। उसका कैसे उपयोग करेंगे वो भी आपको हम दिखा देंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली आप जो है इन चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक ना, इसका उपयोग ही कर रहे हो, ऐसा लगने लगेगा। तो ड्राइंग प्राप्त करने के लिए किन किन उपकरण का उपयोग करते हैं, तो मेनली हम लोग जो है ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट और एसेसरीज जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं, आलेखन में प्रयुक्त उपकरण एवं सहायक युक्तियाँ, वो मेनली 15 तरह के हैं, जिसमें पहला आपका हो जाता है ड्राइंग बोर्ड। देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीज़ों को अलग से भी डील करने वाले हैं। अभी थोड़ा थोड़ा करके आपको पहले नाम बता देते हैं इंस्ट्रूमेंट का, और उसका थोड़ा बहुत जो है आपको बता देते हैं कि कहाँ यूज होता है, कैसा होता है। वो 1 बाय 1 करके, जैसे ड्राइंग बोर्ड है तो ड्राइंग बोर्ड आपको हम दिखाएंगे कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक ना। उसकी बनावट कैसी होती है, वो किस मटेरियल का बना होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपका अलग से हम लोग डील करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कितने तरह के हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो उपकरण है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड, ठीक ना, ड्राइंग बोर्ड, जिसके ऊपर हम लोग जो है क्या करते हैं, ड्राइंग को करते हैं। उसके बाद जो है एक होता है ड्राइंग पेपर, इसमें शायद अगर ऐड नहीं होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। ड्राइंग शीट जिसको बोलते हैं, ड्राइंग शीट हो सकता है इसमें नहीं हो, तो ड्राइंग शीट जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग जिस पे आप ड्राइंग बनाते हो। ड्राइंग किस पे बनाओगे, उसके लिए पेपर तो चाहिए ना, तो उसको हम लोग ड्राइंग शीट बोलते हैं। उसका भी अलग अलग साइज होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड हो गया जिसके ऊपर रख के आपको ड्राइंग बनाना होता है, ड्राइंग शीट हो गया जिस पे आप लोग ड्राइंग बनाते हो। उसके बाद एक होता है आपका टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर क्या होता है आपका, वो टी जैसा दिखता है, इस तरह का टी शेप का होता है, आपको हम दिखाएंगे ऐसे। इसमें इधर भी स्केल और इधर भी स्केल लगा होता है, ये टी जैसा होता है, ठीक ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टी स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका हम अलग से आपको फिगर दिखाएंगे और इसका उपयोग सारा चीज बताएंगे। तो जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका है टी स्क्वायर। तीसरा है आपका सेट स्क्वायर, ये जो है आपका तीसरा इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में क्या होता है, दो त्रिभुज जैसा आपका बना हुआ मिलेगा। अगर बचपन में आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा होगा तो उसमें आपको दो त्रिभुज जैसा दिखा होगा, ठीक ना, उसको हम लोग सेट स्क्वायर बोलते हैं। इस तरह का होता है, ऐसे आपका बीच से कटिंग किया हुआ रहेगा, एक ऐसे होता है और एक आपका इसी तरह में ऐसे होता है। ये एंगल पे डिपेंड करता है। एक आपका 45 डिग्री का होता है जिसमें दोनों कोण 45 डिग्री होता है, ये वाला और ये वाला कोण 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री। और एक होता है वो 60 और 30 का होता है, एक कोण इसमें 30 डिग्री का होगा और एक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। तो दो तरह का सेट स्क्वायर होता है, एक आपका 30 डिग्री का होता है और एक 45 डिग्री का होता है। इनको हम लोग देखेंगे भी, फिगर भी देखेंगे, इसके साइज को भी बताएंगे, किस मटेरियल का बना होता है वो भी बताएंगे, इसका क्या उपयोग होता है और कैसे उपयोग करते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं।
तो ये आगे चल के आपको आएगा। तो जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग सेट स्क्वायर बोलते हैं। चौथा है आपका ड्राइंग उपकरण बॉक्स यानी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। चौथा जो है आपका क्या है, ये ड्राइंग उपकरण बॉक्स यानी इसको बोलते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या होता है, कई सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ होता है। अगर बचपन में आपने खरीदा होगा तो वो एक छोटा वाला आपने खरीदा था जिसमें कई सारे उपकरण आपको मिले होंगे, डिवाइडर मिला होगा, ठीक है, एक सिंगल वाला डिवाइडर होगा, एक दोनों साइड जो है उसमें नेडल होता है, 2 साइड का होता है, ठीक ना। उस 2 साइड वाले का जो है ना उपयोग जानने में हमको कई साल लग गए हैं, उसका क्या उपयोग होता है पूरा एकदम लग रहा था कि उसका क्या उपयोग होता है। एक वाला तो समझ में आ रहा है कि पेंसिल डाल के उससे हम लोग जो है सर्कल बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं या चाप बना लेते हैं, ठीक ना, कोन बनाते हैं। लेकिन ये 2 को क्यों दिया है, इसका क्या उपयोग होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता था, ठीक ना। तो जब हम पढ़ते थे, एक मेरा ही दोस्त था, बहुत बदमाश था। वो क्या करता था, जैसे हम अगर बाहर गए कॉपी चेक कराने के लिए गए और जब आके बैठने लगते थे तो पीछे वो पेंसिल रख देता था, ठीक ना। तो उसके बाद जो है 1 दिन 2 दिन किया, एक दिन हम क्या किए, वो जो 2 वाला डिवाइडर होता है ना उसको ऐसे फैला दिए और जैसे ही वो बैठने आया पीछे रख दिए, ठीक ना। फिर उसको समझ में आ गया कि क्या उस दिन हमको समझ में आया कि इसका क्या उपयोग होता है और ये क्यों दिया हुआ होता है, ठीक ना। एकदम उसका LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, ठीक ना, दोनों साइड। तो वैसा उपयोग नहीं होता है, उसका उपयोग होता है कि मेजरमेंट के लिए, वो हम आपको बताएंगे, ठीक ना। आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिएगा, ये गलत बात है, ठीक ना। लेकिन वो परेशान कर दिया था, इसलिए उसको थोड़ा सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ा, ठीक ना। तो उसमें 2 डिवाइडर होता है, उसके बाद स्केल होगा, सेट स्क्वायर होगा, प्रोटेक्टर होगा। उसमें प्रोटेक्टर भी आपको जो है आधा चांद दिया हुआ होगा 180 डिग्री का, यहाँ पे 360 डिग्री वाला यूज होता है। तो इसमें भी जो ड्राइंग बॉक्स मिलता है उसमें कई सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मिलता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अलग से डील करेंगे, जब ड्राइंग बॉक्स आपको पढ़ाएंगे उसमें हम सारे उपकरण को दिखाएंगे कि कैसा कैसा उपकरण होता है जो ड्राइंग बॉक्स के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग बॉक्स होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, जो बचपन में आप लिए थे उससे थोड़ा सा ड्राइंग बॉक्स का साइज बड़ा होगा, और इसमें कई सारे अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे। इसमें आपको स्केल और प्रोटेक्टर ये सब नहीं मिलता है, इसमें आपको डिवाइडर भी मिलेगा, तो कई सारे डिवाइडर, कुछ छोटा डिवाइडर होगा, कुछ बड़े साइज का डिवाइडर होगा, ठीक है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो इन जो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर मिलेगा, जब हम ड्राइंग बॉक्स आपको डील करेंगे उसमें हम सारे उपकरण को दिखाएंगे आपको और उसका क्या उपयोग है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग बॉक्स अलग हो जाता है। तो ये 4 उपकरण इधर हो गया जो कि हम लोग ड्राइंग में डील कर, ड्राइंग बनाने के लिए हमको उपयोग में लाना होता है। और अगर आपको अच्छे से ड्राइंग बनाना है, ज़्यादा सटीकता से बनाना है, इसका आपको जो क्वालिटी होगा, जो इसका गुणवत्ता होगा उसको अच्छा रखना होगा, ठीक ना। इसके बाद हम आ जाते हैं जो 5वां उपकरण है मेरा, 5वां उपकरण जो है उस पर चलिए। जो 5वां उपकरण है उसको हम लोग बोलते हैं मापनी यानी स्केल। इसको क्या बोलते हैं, मापनी, स्केल, ठीक है ना। स्केल तो आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का स्केल होता है और इस पे मार्किंग किया हुआ रहता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई लाइन है तो उसको मेजर करेंगे, या फिर कितने बड़े लाइन आपको ड्रॉ करना है उसको करेंगे। तो स्केल को भी हम लोगों ने हम लोग आप तो यूज करते ही आ रहे हो, स्केल को भी अलग से हम लोग देखेंगे, ठीक ना, कैसा होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। तो जो 5वां उपकरण है वो आपका हो गया स्केल। 6ठा जो है आपका वो हो गया प्रोटेक्टर, चांद, ठीक ना। वो भी आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिला होगा, लेकिन वो जो चांद मिला होगा वो चांद नहीं, चांद का टुकड़ा था, ठीक है, आधा चांद था, इस तरह का आपको मिला होगा। चांद नहीं मिला होगा, क्या मिला होगा वहां पे, चांद का टुकड़ा मिला था। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा चांद मिल जाएगा, ठीक ना। आपको जो ड्राइंग बॉक्स में आपने देखा होगा बचपन में, वो ऐसा देखा होगा, ऐसा, इतना ही बड़ा होगा। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आप देखिएगा इसमें
180 डिग्री नहीं बल्कि 360 डिग्री का पूरा चांद आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ 0 डिग्री से शुरू होगा, यहाँ आपका 90 डिग्री, यहाँ आपका 180 डिग्री और यहाँ पे आपका 270 डिग्री। यहाँ हो जाएगा ये आपका 270 डिग्री और फिर यहाँ आ जाएगा आपका 360 डिग्री, फिर यहाँ से 360 के बाद 90 जोड़िए, इस तरह से आपका ये बनते जाएगा। तो यहाँ जो आप देखने वाले हैं ये पूरा चांद आप देखने वाले हैं, आधा चांद नहीं, ठीक ना। और जो बचपन में आप देखे थे वो आधा चांद था, ठीक ना। तो दो तरह के प्रोटेक्टर होते हैं, एक आपका ये सेमी सर्कुलर शेप का होता, अर्धवृत्त के शेप का होता, और एक होता पूरा वृत्ताकार शेप का। तो प्रोटेक्टर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद जो आता है वो फ्रेंच कर्व आता है, फ्रेंच कर्व बोलते हैं, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व में क्या होता है, देखिए आपको अगर सीधा लाइन खींचना है तो आप इससे खींच सकते हो स्केल के हेल्प से। आपको अगर मान लीजिए गोल करके खींचना है, उसके लिए कंपास होता है, उससे आप खींच सकते हो। सर्कल बनाना है तो, या सर्कुलर शेप का आपको बनाना है तो, चाप लेना है तो, या फिर सर्कुलर शेप का आर्क बनाना है तो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि कर्व लाइन यानी वक्र रेखा बनाना है, कई बार ड्राइंग में होता है कि इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हमको लाइन बनाना है, इस तरह से, ऐसे कुछ ऐसे, इस तरीके से आपको अगर मान लीजिए बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे समझिए एक तरह का स्केल ही होता है, लेकिन वो स्केल अलग अलग शेप का होता है, ऐसे करके ऐसे शेप का होगा, कई सारे उसमें सेट मिलते हैं, ऐसे शेप का होता है। ये सारा ओरिजिनल हम आपको दिखाएंगे। तो उसको लेके सेट करके फिर उसके बाद उससे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग फ्रेंच कर्व बोलते हैं, ठीक ना। अलग अलग नंबर का आपको फ्रेंच कर्व मिलेगा, एक पूरा बॉक्स आता है। हो सकेगा तो हम आपको दिखा भी देंगे लाइव क्लास में लाके, हमारे पास है अवेलेबल, तो लाके दिखा देंगे कि वो किस तरह से होता है। उससे हम लोग जो है मेनली, जैसे स्केल से आप सीधा लाइन खींचते हो, इससे आप जो टेढ़ा लाइन होगा, वक्र रेखा होगा, ठीक है, कर्व लाइन होगा, उसको ड्रॉ कर पाओगे। तो फ्रेंच कर्व हो गया 7वां इंस्ट्रूमेंट। अब 8वां जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल, अब ड्राइंग बनाओगे तो बनाने के लिए तो जरूरत है ना, किस चीज़ से बनाओगे, ठीक ना। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाओगे, ड्राइंग बोर्ड पे रख के ड्राइंग बनाओगे, ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राइंग बनाओगे, और बनाओगे किससे, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा पेंसिल का। पेंसिल के भी कई टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने जो लिखने के लिए बचपन में यूज किया होगा वो आपका था HB पेंसिल, आपने पढ़ा होगा HB पेंसिल। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे तरह के पेंसिल आते हैं, H पेंसिल, ठीक है, 2H पेंसिल, 3H, 4H, HB, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग तरह के पेंसिल जो है ड्राइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अलग अलग तरह का पेंसिल का किस किस तरह का उपयोग होता है, किस लाइन को ड्रॉ करने के लिए किस तरह के पेंसिल का हम लोग उपयोग करते हैं, वो चीज़ें हम लोग पेंसिल में डील करने वाले हैं। तो 8वां उपकरण जो हो गया वो हो गया आपका ड्राइंग पेंसिल। उसके बाद आपका आता है सैंड पेपर ब्लॉक, इसको बोलते हैं सैंड पेपर ब्लॉक, ठीक ना। ये सैंड पेपर ब्लॉक क्या होता है ना, कि पेंसिल को अगर आपको नोकीला बनाना है या पेंसिल को अलग अलग शेप में बनाना है, जैसे कई बार क्या होता है पेंसिल आप ऐसे बनाते हो, इधर ही बना देते हैं या बोर्ड लेके बना देते हैं। कई बार क्या होता है ना, आपको जैसे मान लीजिए पेंसिल है, उसका नीब को आपको ऐसे नोकीला रखना है, कई बार क्या होता है कि नोकीला नहीं रखना होता, थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह का आपको बनाना रखना पड़ेगा। इस तरह से, ठीक ना, इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, सैंड पेपर ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल के नीब को, जो आपका ये ग्रेफाइट का नीब होता है, इसको घिसते हैं। घिसने के बाद क्या हो जाएगा, अलग अलग शेप का बना पाएंगे। तो उसके लिए सैंड पेपर ब्लॉक होता है, उसको हम दिखाएंगे आपको, डायग्राम भी उसका, ये फिगर भी दिखाएंगे आपको कि कैसा दिखता है, ठीक ना। तो ये होता है आपका सैंड पेपर ब्लॉक। तो ये हो गया आपका 9वां इंस्ट्रूमेंट। ये आपका सहायक युक्तियाँ हैं ड्राइंग बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का ये एसोसीरीज है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ एसोसीरीज होता है, तो ये एसोसीरीज में आता है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं।
उसके बाद एक है आपका परकाल, जिसको कि हम लोग कंपास बोलते हैं, परकाल, ठीक ना, कंपास। कंपास तो आप जानते ही होंगे, कंपास इस तरह का होता है आपका, इस तरह का होगा आपका कंपास, ऐसे होता है, इसमें 2 लेग होते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को फिट करते हैं, इस तरह का होता है आपका। यहाँ आप पेंसिल को फिट कर दिए और इस पेंसिल के हेल्प से जो है हम लोग जो है सर्कल बनाना हो घुमा के, या आधा सर्कल बनाना हो, ठीक है, या इस तरह से कोन बनाना हो, तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं परकाल हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको अगर बोले तो कंपास बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट, 9वां इंस्ट्रूमेंट, ये 10वां इंस्ट्रूमेंट। तो टोटल अभी तक हम जो है 4 इधर और इधर 10, तो टोटल हम लोग जो है 10 इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए। इसके बाद भी कुछ एसेसरीज होता है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, बता देते हैं कौन सा होता है। एक मिनट, हाँ, तो हमने कंपास तक देख लिया, टोटल 10 इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक देख लिए, 5 उधर था और 5 इधर था, 10, 5 इंस्ट्रूमेंट और होता है, 15 इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। 14 बोले थे, 15 होता है। एक अगर ड्राइंग पेपर को भी आप कंसिडर कर लो तो टोटल 16 हो जाएंगे। आपका ड्राइंग शीट को भी अगर कंसिडर करो तो आपका जो ड्राइंग उपकरण और सहायक युक्तियाँ होती है वो टोटल 15 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। उसको भी अगर आप कंसिडर कर लेते हो तो टोटल 16 युक्तियाँ का यूज करते हैं, जिसमें 10 हम लोगों ने 10 ड्राइंग शीट को देख लीजिए तो 11 हम लोगों ने डील कर लिया। 11 के बारे में डील नहीं किया, बट 11 का नाम आपको हमने बता दिया, ठीक ना। इसके बाद जो आपका आता है वो होता है इरेजर। इरेजर तो आपको पता ही है, अगर पेंसिल से लिखने में गलत हो गया तो मिटाने के लिए यूज करते हैं इरेजर का, ठीक ना। इरेजर जिसको कि हम लोग रबर बोलते हैं, रबर या इरेजर बोलते हैं, जिससे हम लोग अगर ड्राइंग मान लीजिए लाइन ड्रॉ की और इसको मिटाना है तो इसको मिटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका होता है ड्राइंग पिन, ड्राइंग क्लिप और चिपकाने वाला टेप। इनका उपयोग क्या होता है कि जो आपका ड्राइंग शीट है जिस पे आप ड्राइंग करोगे, और आपका ड्राइंग बोर्ड है जिस पे आप रख के ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग करोगे, तो ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए उसके ऊपर जो है फिक्स कर देते हैं ताकि वो हिले नहीं, इधर उधर नहीं खिसके, उससे ड्राइंग आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके लिए हम लोग ड्राइंग पिन का यूज करते हैं। चारों जो ये शीट है इसको बोर्ड के साथ अटैच करने के लिए 4 पिन लगा देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पिन का जरूरत पड़ता है। या क्लिप से आप लोग उसको अटैच कर सकते हो, इस तरह का क्लिप होता है, एक क्लिप यहाँ लगा दिए, एक क्लिप यहाँ लगा दिए, ड्राइंग बोर्ड के साथ एक क्लिप यहाँ लगा दिए, सॉरी यहाँ एक क्लिप लगा दिए, एक क्लिप यहाँ लगा दिए, जितना मन उतना लगा दीजिए। जितना अच्छे से आप इसको अटैच करोगे उतना अच्छे से आपका उतना कम एरर आएगा। ऐसे 4 से हम लोग का काम बन जाता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, टेप अगर नहीं है तो आप टेप से यहाँ पे चिपका दो, ऐसे टेप लगा के इसको चिपका दो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, तो इससे क्या हो जाएगा, ड्राइंग शीट जो है ड्राइंग बोर्ड से अटैच हो जाएगा। तो ड्राइंग बोर्ड से ड्राइंग शीट को अटैच करने के लिए आपको ड्राइंग पिन, ड्राइंग क्लिप या फिर चिपकाने वाला टेप जिसको एडेसिव टेप बोलते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है डस्टर, ठीक है। डस्टर या हैंडकरचिप भी आप यूज कर सकते हो। डस्टर कपड़ा का होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप मिटाएं, कोई भी चीज़ गलत हो गया उसको मिटाएं तो वो ड्राइंग शीट के ऊपर होगा। या फिर मान लीजिए जो आपका पेंसिल है उससे लिख रहे हो तो ग्रेफाइट का जो नीब होता है वो कई बार क्या होता है टूट के उसके ऊपर
उसका जो डस्ट है वो रह जाता है, और उसको अगर आप हाथ से उसके ऊपर अगर टच करते हो तो फिर वो ड्राइंग शीट को पूरा एकदम गंदा कर देगा, काला काला कर देगा। तो ड्राइंग शीट आपका गंदा नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डस्टर का यूज करते हैं। जो उसके ऊपर डस्ट होता है, चाहे आप इरेजर का यूज किए हो उससे जो डस्ट बना, या फिर जो पेंसिल यूज कर रहे हो उसके जो नीब का डस्ट है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके लिए हम लोग डस्टर का यूज करते हैं। ये भी एक सहायक युक्तियां हैं ड्राइंग बनाने में, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सहायक युक्तियां हैं। उसके बाद रोल एंड ड्रॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल एंड ड्रॉ, ठीक ना। जो आप स्केल यूज करते हो वो एक तरह से स्केल ही होता है, लेकिन इसमें खास बात क्या होता है, स्केल के साइड में रोलर लगा होता है, चक्का जैसा लगा होगा आपको, यहाँ पे एक रोलर होगा, एक यहाँ पे रोलर होगा, इस तरीके से। तो ये रोलर जो होता है चक्का जैसा लगा होता है, तो इसको क्या कर सकते हो, आगे पीछे ऐसे स्लाइड कर सकते हो, ये घूमता है। वो जब आपको हम दिखाएंगे ना, अभी कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा, आप अगर नहीं देखे हो तो जब हम इसको डील करेंगे तो उसको हम दिखाएंगे, और उसको दिखाएंगे कि कैसे हम आगे पीछे करते हैं रोल एंड ड्रॉ को, ठीक है। तो वो स्केल ही होता है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे चक्का लगा होता है, ठीक ना, ऐसे। यहाँ पे आपको जो है ना होल टाइप का होगा सारे, यहाँ पे स्केल आपको बना हुआ होगा, उसमें एक एक सेंटीमीटर पे होल बना होता है, ठीक ना। यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर होता है ऐसे छोटा सा, और यहाँ पे आपका व्हील जो है चक्का लगा होता है, जिससे कि ये आगे पीछे रोल हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है रोल एंड ड्रॉ। रोल करके फिर उसको ड्रॉ कीजिए। और जो सबसे लास्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका वो है मिनी ड्राफ्टर, ठीक ना। जो सबसे लास्ट इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। इसको भी हम फिगर से दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि मिनी ड्राफ्टर ऐसा है ना, उससे आप एंगल बना सकते हो, कोण, वो सारे का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें स्केल भी होता है, उससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उससे आप कोण बना सकते हो, एंगल बना सकते हो, या एंगल को माप सकते हो, ठीक ना। मेनली यही एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो इन सभी का कॉम्बिनेशन है। इसमें स्केल भी होगा, प्रोटेक्टर भी होगा, एंगल भी बना सकते हो, कंपास का भी यूज कर सकते हो। अगर ड्राफ्टर आपको अच्छे से चलाने, ड्राफ्टर आपका अच्छे से यूज करने आता है तो इन सब चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक ड्राफ्टर के हेल्प से ही पूरा ड्राइंग अच्छे से बना पाओगे, ठीक ना। तो इसमें पूरा कॉम्बिनेशन होता है, बाकी इन सभी इंस्ट्रूमेंट का भी जरूरत पड़ता है। तो कुल मिला के टोटल हमने 15 तरह के 15 अगर ड्राइंग शीट को जोड़ लो तो +1 यानी कि 16 तरह का हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट देखा। इंस्ट्रूमेंट और सहायक युक्तियाँ, ड्राइंग उपकरण और सहायक युक्तियाँ देखा, सबका नाम जाना, ठीक ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे को डील करेंगे। जैसे फर्स्ट जो आपने देखा था, फर्स्ट वाला आपका क्या था, इधर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट आपने जो देखा था ड्राइंग बोर्ड, इसमें एक ड्राइंग शीट भी हम ऐड कर देंगे, ड्राइंग शीट 2 नंबर पे आ जाएगा, ड्राइंग बोर्ड। तो अब हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में जानेंगे, ड्राइंग बोर्ड कैसा दिखता है, ड्राइंग बोर्ड का क्या उपयोग होता है, ड्राइंग बोर्ड किस मटेरियल से बना होता है, और ड्राइंग बोर्ड का क्या साइज होता है, कितने साइज का आता है, ठीक ना। इन सभी चीज़ों को डील करेंगे, और इसी से आपका MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो चीज़ों को जब आप यहाँ पे देख लोगे तो आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपको कहीं गलती नहीं होगा। उसके बाद फिर हम T² पे आ जाएंगे, जब ड्राइंग बोर्ड को आपको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेट स्क्वायर पे आ जाएंगे। सेट स्क्वायर के बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे, ठीक ना, उस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। देखिए इसमें उतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपका समय जो है बर्बाद करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना। आपका रिजल्ट तभी बनेगा जब आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से आएंगे। तो आपको मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, फिर ड्राइंग भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको पास करने के लिए ट्रेड भी पढ़ना है, क्योंकि अगर ट्रेड में आप पास नहीं कर पाओगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इतना मेहनत करने का। इधर कितना भी पढ़ लिया, पता चला ट्रेड में ही नहीं पास किए। कई पिछले साल ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि ट्रेड में पास ही करना है तो सब पास कर जाते हैं, जो अच्छे से पढ़ेगा वही पास कर पाएगा। तो बहुत सारा आपको जो है सिलेबस कवर करना है, तो हम जो है यहाँ पे एकदम आपको माप के पढ़ाएंगे उतना ही जितना इससे आपका एग्जाम में काम बन जाए। तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ठीक ना, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस हम लोग का क्या है कि आपका एग्ज़ाम निकले,
ठीक ना। मेन फोकस ये नहीं है कि आपको ज्ञान देना है, उसके लिए कॉलेज था, ठीक ना, वहाँ पे आपको पढ़ना था। यहाँ पे उतना आपको पढ़ाएंगे जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, और उतने को इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपको उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो गारंटी देते अगर आप क्लास कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बाकी क्वेश्चन भी तो हम लोग प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, ठीक ना। तो जैसे जैसे आपका आगे क्लास बढ़ने लगेगा, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये और मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो आपको जो है जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको कई नई चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो मेरा मेन फोकस ये है कि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर कर पाएँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करवा पाएँ, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्राइंग बोर्ड, उसके बाद ड्राइंग बोर्ड के बाद टी स्क्वायर, फिर सेट स्क्वायर, फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, फिर स्केल, प्रोटेक्टर, उसके बाद कंपास, उसके बाद मिनी ड्राफ्टर, रोल एंड ड्रॉ, जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रेंच कर्व, इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके डील करते जाएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम करवा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।